हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू चित्रा इंस्टीट्यूट। आज हम ईवीएस 2016 फरवरी का प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारी हाउ टू सॉल्व ईवीएस पेडागोजी फुल कॉन्सेप्ट विद टैग वर्ड वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो देखें, और उसके साथ में आप लोग हमारे सीटेट पास करने का रहस्य वाली वीडियो भी देखें। ये आपको वीडियो लेक्चर वीडियो में आपको मिल जाएंगी। गाइडलाइंस लेक्चर वीडियो नाम की एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे का निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठ घोषणा फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। सेकंड ऑप्शन है सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना है। थर्ड ऑप्शन है ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चों के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसमें बताया गया सबसे कम उपयुक्त कौन है। ये हमारा सबसे कम होगा कि बच्चे का निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठ पोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। ये हमारा नकारात्मक प्रश्न ऑप्शन होगा। सेकंड बताया गया है सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना, ये भी आपका पॉजिटिव है। और थर्ड में बताएगा ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसे टिप्पणियां बच्चों के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है, भी सही है। और इसमें बताएगा बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य को शामिल होना चाहिए, ये भी आपका सही है। लेकिन इसमें प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा उपयुक्त सबसे कम है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा सबसे कम उपयुक्त है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो बच्चे का निजी विवरण है उसका पृष्ठ पोषण फीडबैक देना वांछनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रम कौशल का आकलन किया गया है? फर्स्ट है वर्गीकरण और एवं चर्चा। सेकंड ऑप्शन है परिकल्पना एवं प्रयोग करना। थर्ड ऑप्शन है न्याय के लिए सरोकार। फोर्थ ऑप्शन है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में बताया गया है अपने आसपास या घर के या स्कूल के आसपास जो जानवर देखें बच्चे उसमें नोटबुक में उनके नाम लिखें। नाम लिखने से वर्गीकरण एवं चर्चा नहीं होगी, क्योंकि बालक इसमें चर्चा एक दूसरे से नहीं करेगा, क्योंकि उसे केवल नोट में नाम लिखना है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड में बताया गया है परिकल्पना एवं प्रयोग। नाम लिखने में कोई प्रयोग नहीं होता है, ये भी आपका नेगेटिव है। न्याय के लिए सरोकार, जानवरों में कौन सा न्याय कराना है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। हमारा यहाँ ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि जब बालक अपने घर के आसपास या स्कूल के जानवरों को देखेगा तो उसमें उसका अवलोकन होगा, और जब उसको लिखेगा तो वहाँ आपका रिकॉर्डिंग हो जाएगा, इसलिए यहाँ आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है।
फर्स्ट ऑप्शन है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। सेकंड ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। थर्ड ऑप्शन है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। फोर्थ ऑप्शन है विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है अंतः विषयी पर्यावरण के अंदर कौन कौन से विषय समायोजन किए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है कि विज्ञान सामाजिक विज्ञान। देखिए इसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान तो संबोधित है ही इसमें, और सेकंड बताएगा सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण, इसमें भी दो ही विषय के अंतर्गत बात हो रही है। थर्ड बताएगा विज्ञान विषय वस्तु की, इसमें एक ही विषय की बात हो रही है, इसलिए पहला भी आपका गलत हो गया, दूसरा भी आपका गलत हो गया, तीसरा भी आपका गलत। चौथे में बताया गया विज्ञान पहला विषय, सामाजिक विज्ञान दूसरा विषय, पर्यावरण, इसमें 3 विषयों का समावेशन किया गया है और ये आपका व्यापक विकल्प है, इसलिए यहाँ फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड बी है क्या होगा अगर धरती पर पेड़ न हो। इन सवालों की प्रकृति कैसी है। फर्स्ट ऑप्शन है ए बद्ध अंत वाला अभिसारी है और बी मुक्त अंत वाला अपसारी है। सेकंड ऑप्शन ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी बद्ध अंत वाला अपसारी है। थर्ड ऑप्शन ए मुक्त अंत वाला अपसारी और बी बद्ध अंत वाला अभिसारी। फोर्थ है ए बद्ध अंत वाला अपसारी और बी मुक्त अंत वाला अभिसारी है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट। इसमें बताया ये जो है मुक्त अंत वाला अभिसारी है। मुक्त अंत वाले का मतलब होता है कि ये जो है ऑप्शन को देखते ही आपको पता चला मुक्त अंत का है। हम बच्चों से अगर कहेंगे कि पेड़ के 5 लाभ लिखिए तो सभी बच्चे आसानी पूर्वक बता सकते हैं। और बी को बताया गया बद्ध अंत वाला अपसारी है। अपसारी का मतलब होता है बालक इसमें मुक्त रूप से चिंतित होगा, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा फर्स्ट में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। फर्स्ट है मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। सेकंड ऑप्शन है ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इससे में आनंद आता है। थर्ड ऑप्शन है शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग। फोर्थ ऑप्शन है किसी को न रोके, नीति और ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेकेंड में बताया केवल फोर्थ, थर्ड में बताया गया फर्स्ट और सेकेंड, फोर्थ में बताया थर्ड और फोर्थ। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि कक्षा 1 में पर्यावरण विषय शिक्षार्थियों का आकलन करना है। प्रश्न में ध्यान से देखिए क्या करना है, आकलन करना है। तो कैसे होगा, नंबर 1 पे मौखिक रूप से परीक्षाएं हो सकती हैं, क्योंकि बच्चे फर्स्ट में लिख नहीं पाएंगे। सेकेंड ऑप्शन बताया गया ड्राइंग बनाकर बच्चों का आकलन हम ले सकते हैं और इसमें आनंद भी उनको आएगा। और थर्ड बताया शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग, इसी के माध्यम से शिक्षक क्या करेंगे, बालकों का अवलोकन कर लेंगे और इसमें रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे। और फोर्थ बताया गया किसी को न रोके, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं। जब यहाँ प्रश्न में पूछ रहा है आकलन के बारे में और यहाँ कह रहा है आकलन की आवश्यकता नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका
ये तो आपका नकारात्मक ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से दबाती निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम कौशल का विकास किया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है परिकल्पना, सेकंड ऑप्शन है वर्गीकरण, थर्ड ऑप्शन है अवलोकन, फोर्थ ऑप्शन है मापन। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि अवलोकन वहाँ होता है देखकर, मापन की बात वहाँ आती है जब हम जिस चीज़ को माप सकते हैं, और वर्गीकरण की बात होती है जब हम किसी चीज़ की व्याख्या करें। लेकिन इसमें टीचर प्रश्न में ध्यान से देखिए, प्रश्न में टीचर व्याख्या नहीं कर रहा है बल्कि उसे बच्चों से ही, शिक्षार्थियों से सोचने के कारण बताता है और उसी से प्रश्न पूछता है। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। सेकेंड ऑप्शन है बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने। थर्ड ऑप्शन है वास्तविक अवलोकन के साथ पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। फोर्थ ऑप्शन है पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलकता को बढ़ावा देना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाता है थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसमें क्या है शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय मतलब होता है इसके बिना, तो हम वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करेंगे। इसमें क्या है स्वीकार करना, ये लिए आपका यहाँ वांछनीय अभ्यास है, ये लिए आपका यहाँ थर्ड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। सेकंड ऑप्शन है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। थर्ड ऑप्शन है पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। फोर्थ ऑप्शन है समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा है कि महेश जो है कक्षा 4 का शिक्षक है और वो वृक्ष संरक्षण की बात कर रहा है, तो शिक्षार्थी सबसे अधिक किसमें क्रियाशील होंगे। तो शिक्षार्थी यहाँ आपके सेकंड ऑप्शन में क्रियाशील होंगे। फर्स्ट में बताया वाद विवाद आपका निगेटिव है, पोस्टर में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना ये भी कोई खास तौर पर नहीं, और समूह चर्चा में भी आपके बच्चे अधिक क्रियाशील नहीं होंगे। आपके बच्चे यहाँ सेकंड ऑप्शन में सबसे अधिक क्रियाशील होंगे, क्योंकि इसमें कहा गया है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना। इसमें प्रत्येक शिक्षार्थी जो है क्रियाशील होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि
फर्स्ट ऑप्शन है यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। सेकंड ऑप्शन है यह सामाजिक अधिगम को बनाता है, बेहतर बनाता है। थर्ड ऑप्शन, जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। फोर्थ ऑप्शन, यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। सही विकल्प को चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन में बताएगा फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड बताया गया फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, थर्ड बताया फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फोर्थ में बताएगा सेकंड और थर्ड। कमेंट में सुना आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि प्रश्न में बारीकी से देखिए। प्रश्न में बताया गया है कि शिल्पकला और चित्रकला दोनों के समूह को विशेष रूप से पसंद करते हैं। तो पहले में बताया गया यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, सही है। सेकंड में बताया गया है कि शिल्पकला के माध्यम से सामाजिक अधिगम बेहतर बनेगा आपका। थर्ड में बताया गया जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। लेकिन यहाँ फोर्थ में बताया गया यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है, ये आपका गलत है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधित संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। फर्स्ट है चित्रपठन, सेकंड है सृजनात्मकता लेखन, थर्ड ऑप्शन है निर्देशन प्रदर्शन, फोर्थ है हस्तपरक गतिविधि। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि इसमें बताएगा प्रयोग करना। जब बालक प्रयोग करेगा तो चित्र पठन के माध्यम से नहीं करेगा, ये गलत। सृजनात्मक लेखन से भी नहीं करेगा, निदर्शन प्रदर्शन से भी नहीं करेगा। प्रयोग किससे करेगा? हस्तपरक गतिविधि, मतलब हाथ के माध्यम से। इसलिए यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है परिवार और समुदाय, सेकंड ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, थर्ड ऑप्शन है शिक्षा, फोर्थ ऑप्शन है कहानियाँ एवं कविताएँ। सही विकल्प चुनिए। पहला है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, दूसरा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड है केवल फर्स्ट, फोर्थ है फर्स्ट और सेकंड। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि प्रश्न में बारीकी से देखिए। प्रश्न में बताया गया है कि प्राथमिक इस कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरण है। कौन कौन से? सजीव है, निर्जीव है, जल चक्र, पौधे आदि है। ये सब किस में होंगे? परिवार में, समुदाय में होंगे, पाठ्य पुस्तकों में इनको देखने को मिलेंगे, शिक्षक इनको बताएगा, और कहानियाँ और कविताओं में भी इनको देखने को मिलेगा। इसलिए आपका यहाँ सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांच के जार तथा बोतलों को उनके अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? फर्स्ट ऑप्शन है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, सेकंड ऑप्शन है उनमें से धूल को हटाने के लिए, थर्ड ऑप्शन नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, फोर्थ ऑप्शन है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कांच का जार और बोतलों को देखा होगा, जब लोग गांव में अचार भरते हैं तो उसके पहले सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखा लेते हैं। ताप में वृद्धि करने के लिए नहीं सुखाते, ये आपका गलत है। और ना ही उनसे धूल हटाने के लिए। धूल हटाने के लिए सूर्य की क्या आवश्यकता है? उसको कपड़ों से या धुल करके साफ कर सकते हैं। और अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए धूप में रखने से कोई अचार स्वादिष्ट नहीं बनता,
ये तो आपको मालूम ही होगा। मेन मकसद हमारा ये होता है कि जो नमी होती है उसमें हम सुखा लें, जिससे अचार हमारा खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का कारण हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन, पेड़ों, कुओं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया। सेकेंड ऑप्शन है, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। थर्ड ऑप्शन, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन बताया गया है फर्स्ट और सेकेंड में बताया गया केवल थर्ड ऑप्शन बताया केवल फर्स्ट, फोर्थ ऑप्शन बताया केवल सेकेंड। कमेंट ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें बता रही उसकी दादी। प्रश्न ध्यान से देखिए। दादी ने बताया कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब पानी नहीं रह गया, क्योंकि फर्स्ट बताया गया पेड़ों, कुएं एवं तथा उनके आसपास के जो स्थान थे उसको मिट्टी से ढक दिया गया। जब मिट्टी से ढक दिया जाएगा सीमेंट से, तो कुओं में पानी जाना संभव नहीं रहेगा। और सेकेंड में बताया गया है आसपास बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, जिससे कुएं में पानी पर्याप्त नहीं पहुंच रहा है। इसीलिए यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। थर्ड ऑप्शन आपका गलत है इसमें, क्योंकि कह रहा है व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। मान लिया कोई कुएं का प्रयोग नहीं करेगा तो उसमें पानी की कमी नहीं होगी, ना ही कुआं सूखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। सेकंड ऑप्शन, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। थर्ड ऑप्शन है, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। फोर्थ ऑप्शन है, बगुला भैंस को डराना चाहता है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि बगुला जब भैंस पर बैठता है तो बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। मनोरंजन के लिए बगुला नहीं बैठता और ना ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बैठता है, क्योंकि इसे जाना होगा तो वो अपने पंखों के माध्यम से उड़कर चला जाएगा। और बगुला भैंस को डराने भी नहीं चाहता, क्योंकि बगुले से भैंस डरेगी क्योंकि वो तो बहुत छोटा पक्षी है। इसलिए आपका यहाँ ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है भोजन भंडारण संचित करना। सेकेंड ऑप्शन है ह्यूमस उपलब्ध कराना। थर्ड ऑप्शन है पौधों को सहारा देना। फोर्थ ऑप्शन है जल तथा खनिजों को अवशोषण करना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें बता रहा है जड़ का कार्य नहीं है, तो हमारा भोजन भंडारण संचित करना ये जड़ का कार्य नहीं है, जबकि ह्यूमस उपलब्ध करना ये भी जड़ के कार्य हैं। पौधों को सहारा देना ये भी है। जल और खनिजों को अवशोषण करना ये भी है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा कार्य नहीं है, तो नहीं वाला हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, भोजन भंडारण संचित करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं। सेकंड ऑप्शन वह कर्नाटक की है। थर्ड ऑप्शन उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए, वह 130 किग्रा का भार उठा सकती थी। फोर्थ ऑप्शन है जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। सही कथन है फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। थर्ड ऑप्शन है केवल फर्स्ट। फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट और फोर्थ। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन,
क्योंकि सेकेंड ऑप्शन में बताया गया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वेट लिफ्टर थी, सही है। वह कर्नाटक की थी, ये आपका गलत है। थर्ड में बताया गया उसने अपने नाम से बहुत सारे रिकॉर्ड व 130 किग्रा वजन उठा सकती, ये भी आपका सही है। फोर्थ में बताया जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह उन्होंने भार उठाना प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पेपर दे आए हैं अपीयरिंग में। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सेकेंड ऑप्शन है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। थर्ड ऑप्शन है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। फोर्थ ऑप्शन है उनमें केवल दूषित जल होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन में बताया फर्स्ट और सेकेंड, सेकेंड बताया फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, थर्ड बताया केवल फर्स्ट, फोर्थ बताया केवल फोर्थ। कमेंट में सुना आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि इसमें बताया गया है वे जल भंडारण के लिए संचरित संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है वहाँ पर। और सेकेंड बताया गया है समुदाय स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। और थर्ड बताया गया है मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ली एक पारंपरिक कला है, कला का एक प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन है उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है बिहार। कमेंट में आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। वर्ली जो है वो आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य है। फर्स्ट ऑप्शन है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है केरल, गुजरात और कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, फोर्थ ऑप्शन है गोवा, कर्नाटक और केरल। कमेंट में सुना आप लोग कीजिए। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। तमिलनाडु जो है तमिलनाडु के आसपास केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश समीपवर्ती राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि अंतर कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है बाघ, सेकंड ऑप्शन है गेंद, थर्ड ऑप्शन है रेशम का कीड़ा, फोर्थ ऑप्शन है कुत्ता। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बाघ जो है वो पत्ते के हिलने की भी ध्वनि के माध्यम से वो पहचान लेता है कि किस जानवर की या किस चीज़ की ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में है। फर्स्ट ऑप्शन है विंध्याचल, सेकंड ऑप्शन है अरावली, थर्ड ऑप्शन है पश्चिमी घाट, फोर्थ ऑप्शन है पूर्वी घाट। कमेंट में आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि अहमदाबाद की ट्रेन से जब वो केरल जाएगा तो वो पश्चिमी घाट के सुरंगों से गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है तथा जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। सेकंड ऑप्शन है मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए।
यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है मच्छर के प्रजनन की रोकथाम करने के लिए तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है और मच्छरों की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। मच्छरों को तेल द्वारा विकसित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, ये भी गलत है। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, ये भी आपका गलत है। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? फर्स्ट ऑप्शन है ततैया बर, सेकंड ऑप्शन है चींटी, थर्ड ऑप्शन है दीमक, फोर्थ ऑप्शन है मकड़ी। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट, क्योंकि कह रहा मधुमक्खी की तरह बस्ती में या कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता। मकड़ी जो है एक साथ नहीं रखती, देखा होगा जाला होता है, जाले के अंदर मकड़ी जो है सिंगल, हमेशा सिंगल रहती है, एक साथ नहीं रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित है। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मकान मजबूत बांस के खंभे पर बने हैं। सेकंड ऑप्शन है अंदर से भी मकान लकड़ी के बने होते हैं। थर्ड ऑप्शन है मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छत ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, क्योंकि असम में जो है ढालू छतें बनाई जाती है, वहाँ अधिक वर्षा होती है और वहाँ ज़मीन से लगभग इतने 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर मकान बने होते हैं और मकान बांस के खंभों पर बने होते हैं और अंदर से भी मकान लकड़ी के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, सेकंड ऑप्शन है मणिपुर, थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है झारखंड। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। कुड़ुक जो है हमारे झारखंड की भाषा है, ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? फर्स्ट ऑप्शन है भोजन, सेकंड ऑप्शन है सौरमंडल, फोर्थ ऑप्शन है मौसम, फोर्थ ऑप्शन है ऊर्जा। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार पर्यावरण जो है भोजन को मुख्य थीम मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है यह पाठ्य योजना को एक ढांचा प्रदान करने की और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। सेकंड ऑप्शन है यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। थर्ड ऑप्शन है यह आधारदाओं, मुद्दों और कौशलों के वृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। फोर्थ ऑप्शन है यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। इसमें बताया गया है प्रश्न में कि पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु के थीम पर आधारित है, तो यह पाठ्य योजना को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियाँ हेलो। एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है कहानियों में व्यक्तित्व के अनुभव शामिल होते हैं। सेकंड ऑप्शन है कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है। थर्ड ऑप्शन है कहानियाँ कक्षा प्रबंध में सहायता करती हैं। फोर्थ ऑप्शन है कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। इसमें कह रहा है कि सबसे कम उपयुक्त कहानियों कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। कक्षा प्रबंधन में सहायता कहानियाँ नहीं करती, इसलिए यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में फर्स्ट ऑप्शन है परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। सही विकल्प कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन बताया फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड ऑप्शन बताया सेकंड और थर्ड, थर्ड बताया गया केवल थर्ड, फोर्थ बताया फर्स्ट सेकंड और थर्ड। कमेंट बॉक्स आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन राइट होता है फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट बताएगा परिभाषाओं और व्याख्या से दूर रखना चाहिए, सही है। रटकर याद करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, भी सही है। और थर्ड बताएगा बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। और फोर्थ में बताया ये आपका गलत है क्योंकि इसमें केवल नेगेटिव टैग वर्ड दिया गया, इसलिए आपका यहाँ ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। कमेंट में आप लोग ये लिखकर बताएं 30 में से आपको कितने अंक प्राप्त हुए। और अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।